उनके रंग तो they were white, वो एकदम ऐसे फेस उनका ना ऐसे लटक गया था एकदम। दैट कैन बी इधर ट्यूबरक्लोसिस का या कैंसर का था। कैंसर है ये पता चल चुका था, तो कैंसर इतना डेंजरस था ये मुझे नहीं पता था। मेरा अभी तक का सबसे खतरनाक टेस्ट वो था, बायोप्सी टेस्ट। वैसे ना शेकी सा याद आ रहा है मुझे। डैम इट, जस्ट आस्क मी कि इफ आई एम ओके विद इट। मेरे को तो वो बहुत दर्द हो रहा है। वो ही कंफर्म्ड दैट इट वाज अ बोन कैंसर। तो माय फादर केम टू मी एंड ही हेल्ड माय हैंड। वो ना ऐसे लेट गए मेरे पास आके, उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा एंड ही वाज लाइक कि तुझे ये क्यों हुआ, ये मुझे क्यों नहीं हुआ। एंड ही हैड दिस स्टेरी आईज एंड ही वाज क्राइंग एंड मैंने बोला डैड इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये नहीं पता था मुझे कि क्या होने वाला मेरे साथ। हौसला दे रही हूँ उनको, पता नहीं कैसे। तो मैंने बोला ये ठीक हो जाएगा। I was like what? No. He's like yeah, I lost 20 kgs. My whole hair was gone. It has spread so much that we cannot do anything about this. और एक साइड इस टेबल पे मुझे वो बोल रहे हैं आप कैंसर फ्री हो गए हो, जाओ खुश हो जाओ। तो एक ना अंदर से वो खुशी हो रही थी कि हाँ शुक्र है मेरा ख़त्म हो गया। और मैं उधर देख रही हूँ कि यार उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ट्रीटमेंट की। 4 बजे ऐसे मैं चीखे मार के ना ऐसे पेट से ऐसे उठते थे, ऐसे मैं चीखे मारी, पूरे घर में मेरी चीखे साउंड करी है ना। शी वुड गेट अप, शी विल डू द पार्ट एंड वो ऐसे ऐसे ना मेरे पेट पे ऐसे करना शुरू कर देती थी एंड मैं ठीक हो जाती थी। मैं ठीक हो जाती थी कि हाँ उन्होंने मुझे टच कर लिया, मेरा भगवान यहीं पे बैठा है, मेरे साथ बैठा है और मैं उनकी लैप पे या बेड पे ऐसे आराम से सो जाती थी। Oh God, I was so loud. Oh God, चलो। अच्छा, so I think I'm a very loyal person. Punjabi phrase you say the most. और कितना? Okay. बीच वाला चाहिए, मतलब बीच वाला नहीं चाहिए। Neutral. I mean मतलब इतनी जल्दी भी नहीं और इतना लेट भी नहीं, ठीक। हाय गाइस, दिस इज किरणवीर कौर। आज मैं आई हूँ प्रियंका के यूट्यूब चैनल डिम्पल्ड वे में। Another dimple girl requesting you to subscribe, like, share and support this channel and make this a huge success. Thank you. हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका सारस्वत और आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द डिम्पल्ड वे फीट प्रियंका सारस्वत। और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं एक ऐसी लड़की हु इज़ नॉट जस्ट ब्यूटिफुल बट शी हैज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी टू टेल। You must have seen and loved her in Odaria as Minty and Sanvi in Dhiya Media, and you have seen her in so many Punjabi songs as well. Talking about her education qualifications, she has done a master's degree in English literature and human resources as well. So please welcome the amazing and very beautiful Kiran Kaur. Thank you so much, Kiran, for coming. Thank you so much for having me today. How it's are my first podcast, you know. I'm so nervous. That's okay. That's completely fine. I'll make you comfortable. I hope Yeah, so. I'm sure. So tell about yourself, right? You were pursuing your master's degree in Canada. Canada, yeah. It was a diploma in human resources. Human resources management. Then yeah. you came to India, Yeah. and then you happened to shift into acting. How did this transition happen? Okay, so I had this dream in my school time कि मेरे को फॉरेन में पढ़ना है, मुझे फॉरेन बच्चों के साथ पढ़ना है। तो वो ड्रीम था 8th 9th में कहीं पे मेरे पास था कि हाँ मुझे बाहर पढ़ना है। ऐसे मैं घर पे से बोलती थी। तो तब ना इतना ट्रेंड नहीं था कि सब कनाडा दौड़ रहे थे, वो आ रहा था ट्रांजिशन, बट इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई हैड दिस। तो पापा सेड कि आई कैन नॉट सेंड यू नो, आई लिव्ड इन अ वेरी प्रोटेक्टेड, बड़ा ही लाड प्यार से रखा हुआ था। इज लाइक नहीं अभी तो तू बहुत छोटी है। तो इज लाइक ठीक है 10th के बाद भेज देना। कहते हाँ ठीक है। जब 10th कंप्लीट हुई तो मैंने बोला अब भेज दो। कहते नहीं अभी नहीं, +2 के बाद देखते हैं। +2 हुई, मैंने कहा चलो अब भेज दो यार। तो अभी तो मेरी डिग्री आने वाली है। कहते नहीं तो डिग्री यहाँ पे कर ले एंड देन यू गो। तो आई डिड माई BA इन इंग्लिश ऑनर्स हियर इन इंडिया एंड देन उसके बाद बोला कि अब तो बस हो गई है, अब तो मुझे बाहर जाना ही जाना है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे मैं, बिकॉज मेरा ये नहीं था कि मुझे बाहर जाके सेटल इन होना है, मुझे था कि बस मुझे पढ़ना है एंड देन आई विल कम बैक। तो
जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, आई वेंट अब्रॉड फॉर माई मास्टर्स डिप्लोमा, एंड इट वाज सच अ वेरी, इट वाज नॉट समथिंग कि ऐसे कुछ इजी डिप्लोमा था कि जैसे यूजुअली लोग ना हॉस्पिटैलिटी का ले लेते हैं वहाँ पे जाके, होटल मैनेजमेंट का, टूरिज्म का, ये कोर्सेज में यूजुअली आपको इंडियंस दिख जाते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में सिर्फ मैं ही एक इंडियन थी, और सब मेरे से सीनियर थे, कोई भी मेरी एज का भी नहीं था, सब मेरे से बड़े थे। तो मतलब मेरे को ना ऐसे ओवरवेलमिंग सी बड़ी फीलिंग हुई, और एकदम से आपका एजुकेशन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे, पूरा ऑनलाइन असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, ये सब आप करते हो। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे, मैंने कहा यार पता नहीं मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं लिया, बट आई थॉरली एंजॉयड इट। आई स्कोर्ड 94% in my diploma. I was totally into it. टक 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 It was टक a टक 1 or टक। 2 year? It was of 1 year. तो अब 1 year के बाद अब दोबारा से उसमें कर सकते थे, एंड देन यू गेट द वर्क परमिट, ऐसा कुछ। बट देन इतना मेरे साथ नहीं हुआ मेरा, बट मेरा एक ड्रीम था जो मेरा पूरा हो गया वहाँ पे जाने का। So how was life there? Like इंडिया से कनाडा, कनाडा की लाइफ कैसी है? वहाँ पे जाके मुझे अकेलापन बहुत महसूस हुआ ऑनेस्टली, बिकॉज मेरी कोई ऐसे फर्स्ट फैमिली नहीं थी वहाँ पे। मेरे मम्मा के बेस्ट फ्रेंड थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे रिसीव किया, जिनके पास मैं स्टे करा, बट देन ऑल्सो दे इट वॉज दे वर लिविंग इन अ डिफरेंट टाउन। तो जहाँ पे मैं रह रही थी, जहाँ पे मेरा कॉलेज था, वो टोटली अलोन देयर। और मेरी क्लास में भी, जैसा मैंने बताया, कोई इंडियन नहीं था कि जब जिससे आप फटाफट कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आई वाज लाइक नहीं, मैं बुक्स के साथ ही ठीक हूँ। तो वो बाहर कनाडा जाने का बुखार उतरा कितने टाइम में उतर गया? वो तो नहीं, हाँ उतर गया था, उतर जाते ही गया उतर था। गया था। बट नहीं, आई एंजॉयड माई स्टडीज देयर। तो मतलब एक सबसे बड़ी बात ये थी कि पेरेंट्स की तरफ से ना ऐसा कुछ कोई प्रेशर नहीं था कि वहाँ पे जाके आप कमाओ, खुद फीस दो, खुद ये करो, ऐसा नहीं था। उनको दे अंडरस्टूड दिस थिंग कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे पढ़ना है, तो दे वर ओनली फोकस्ड ऑन दैट कि आप पढ़ने जा रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ो। कभी ऐसा फील नहीं होगा दैट यू वांट टू गेट परमानेंट मतलब पीआर? नहीं, ऐसा माइंड में नहीं था मेरे। बिकॉज यूजुअली ये होता है दैट हाँ वंस यू लाइक लीव द कंट्री यू वांट टू स्टे देयर या बट नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे मैं वहाँ पे गई तो मुझे था कि मेरे को जो मैं करने आई हूँ यहाँ पे, जिस भरोसे से मुझे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है कि आप सिर्फ वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो, तो मैंने वहाँ पे पार्टीज भी नहीं करी। मैंने कोई मतलब ऐसे यूजुअली होता है ना कि आप आपके अफेयर्स होते हैं, आप पार्टीज करते हो, आपकी नाइट लाइफ होती है, ये सब आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आई वाज लाइक मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, एंड आई नीड टू अचीव दैट थिंग। तो इसीलिए मैं वही सो स्ट्रेस्ड आउट देयर। तो मैं पढ़ी, आई डिड माई इंटर्नशिप, एंड उसके बाद आई केम बैक। So tell me about your coming back to India. You didn't have the plan of coming back to India, right? या अभी नहीं Very था। soon. हाँ, बिकॉज मेरे को जो मैं फील्ड में काम स्टडी करी थी HRM में, उसके रिलेटेड मुझे जॉब ऑफर हो गई थी ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी आई एम गोना स्टे हियर फॉर सम मंथ्स, आई एम गोना अर्न, सेव, एंड इफ आई फील लाइक देन आई विल गो बैक। ये मेरे दिमाग में था कि मुझे वापस तो जाना है, चाहे मैं जॉब के ड्यूरिंग जाऊँ, जॉब के बाद जाऊँ, कुछ साल बाद जाऊँ, बट जाना मुझे वापस ही था पेरेंट्स के पास। तो How did you come? ओके, सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप मेरे को ना बहुत ज़्यादा सिवियर पेन स्टार्ट हो गया लेग में। तो मुझे लगा था ये कनाडा का वेदर है, जो इतनी ठंड है वहाँ पे, उसकी वजह से ये पेन हो रहा है। तो मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। मैंने पेन किलर्स लेने स्टार्ट कर दिए कि पेन किलर खाया एक दिन में, एंड देन आई कब से स्टार्ट हुआ? जैसे कितना टाइम हो गया था आपको वहाँ रहते सो अगर मैं अगस्त में गई थी ना, तो मुझे दिसंबर में स्टार्ट हो गया था। Only in 2 months? या इन 3-4 मंथ्स वो वहीं पे स्टार्ट हुआ, वो कनाडा में रहते वहीं हुए पे स्टार्ट जाके पहले स्टार्ट नहीं हुआ। था कुछ? नहीं 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 नहीं, पहले नहीं हुआ था। तो दिसंबर से लेके समर्स तक, जून जुलाई तक मैंने उसको इग्नोर किया पेन को, बिकॉज ऐसा होता था कि एकदम से आ जाती थी, एकदम से चली जाती थी। तो जब चली जाती थी तब तो यू फॉरगेट अबाउट इट। तो जब आती थी तो आई वॉज ऑन पेन किलर्स। तो मैं वहाँ पे जाके डॉक्टर्स को चेक करवाया कि यार ये मुझे बार बार पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो पेन था लोअर लेग में, राइट वन या सॉरी द लेफ्ट वन के लोअर पार्ट में पेन था। उन्होंने उसी का एक्सरे किया, उसी का MRI किया, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, सो दे डिड नॉट गिव मी अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन अबाउट इट। सो आई वॉज ऑल्सो कि ठीक है यार, मे बी सर्दी की वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। और मेरी डाइट बहुत पुअर थी वहाँ पे, बिकॉज आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो जब वो पेन इतना सिवियर हो गया कि मेरे से अपनी टांग उठाई भी नहीं जा रही,
लाइक आई एंड यूज्ड टू you used to stay alone आई only वॉज mostly. अलोन या एक मतलब एक प्रॉपर हाउस था जहाँ पे मेरा हम्म, अपना पर्सनल रूम था एंड देवर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम्म, कोई लंदन से था, कोई रशिया से था, बट दे वर ऑल बिजी. सो ऐसा किसी से कनेक्शन भी नहीं, इतना नहीं बना. तो जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देन आई वॉज एट द एंड ऑफ माई इंटर्नशिप. देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, कितने मंथ्स हो गए थे उस टाइम पे? ऑलमोस्ट अ ईयर हो चुका था मुझे. मतलब a year you ओ have पेन जो से पेन सो को bear दिसंबर कर, से लेके जून जुलाई तक तब तक you 6 months. were on या painkillers only, like या bearing it जब भी all पेन alone. होता था आई यूज टू हम्म, पानी की तरह. हम्म, तो जब बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया कुछ, मतलब आई वाज सो इरिटेटेड उसकी वजह से ना, पेन की वजह से हार्मोनल बड़ा कुछ हो डिसबैलेंस रहा भी, था मुझे. मेरा हाँ. इरिटेशन बहुत लेवल बढ़ चुका था हम्म, उस टाइम पे. तो मुझे था कि यार मैं ऐसा करती हूँ, इंटर्नशिप ख़त्म हो रहा है, हम्म, मैं 3 weeks के लिए घर जाती हूँ. हम्म, आई विल सी माई डॉक्टर, आई विल मीट माई पेरेंट्स. तो मुझे था कि शायद मैं होम सिक फील कर रही हूँ ज़्यादा, हम्म, इस वजह से शायद पेन बढ़ रहा है हम्म, मेरी बॉडी में या ऐसा कुछ. हम्म, तो आई डोंट नो, आई वाज डूइंग पार्ट. सुबह उठ के मैं हम्म, हमेशा वहाँ पे भी मेरा यही हम्म, रूटीन था कि पार्ट करके मैं घर से बाहर निकलती थी. हम्म, तो मैं पार्ट कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं ना घर जाती हूँ. हम्म. मैंने उसी टाइम अपना टिकट बुक करा. आई वाज सो हैप्पी कि हाँ मुझे अब घर जा और रही ये हूँ मैं. कौन सा मंथ था, इफ यू रिमेम्बर? अगस्त एंड, अगस्त. हाँ सितंबर अगस्त हम्म, ऐसा कुछ. हम्म, तो मैंने टिकट बुक करा और हम्म, मतलब जैसे आज बुक करा, हम्म, फ्राइडे बुक करा, संडे वाज माय फ्लाइट. हम्म, तो संडे मॉर्निंग आई रीच्ड होम. हम्म, आई गेव माई सरप्राइज टू पेरेंट्स हम्म, एंड दे वर सो हैप्पी टू सी मी, क्योंकि 1 साल हो गया था हाँ, मिले हुए. हम्म, एंड वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स एक्चुअली. हम्म, सो संडे वाले दिन हम सब बैठे हैं लॉबी में एंड मम्मा खाना खिला रही है. मैं मम्मा मैंने इतना मिस किया ना, ये रोटी हम्म, ये सब्ज़ी इतना मिस किया मैंने. एंड जैसे मैं उठने लगी ना, मेरे को बहुत पेन हुआ, हम्म, मेरे से उठा ही नहीं गया. हम्म, तो फिर मैं क्या, मैं 2 मिनट बाद उठती हूँ. मम्मा सॉ आई मम्मा न्यू कि मेरे को पेन छिड़ा समझा. है. शी यूज टू सेंड मी द पेन किलर्स, बट आई डिड नॉट टेल हर कि ये बहुत और सिवियर है. वहाँ पे पेन किलर्स भी नहीं मिलते हैं, आई थिंक. हाँ, मैं हाँ. लेके अपनी मेडिसिन लेके गई थी. वहाँ के जो हम्म, पेन किलर्स है उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम्म, पेन बहुत ज़्यादा था. हम्म, तो फिर मम्मा को मैंने बोला कि आप मुझे एक पेन किलर सेंड करो, मुझे ना बीच बीच में दर्द होती है. तो शी वाज लाइक आप डॉक्टर के पास जाओ. हम्म, तो मैं गई, पर कुछ भी पता नहीं लगा. सो मैंने मम्मा को बाद में ये भी बताया नहीं कि ये बहुत सिवियर पेन हुआ. व्हेन शी सॉ, मतलब उन्होंने पहले मुझे डांट दिया कि यार ये इतना पेन बढ़ गया, तूने बताना भी नहीं ज़रूरी समझा मुझे. मैंने बोला नहीं नहीं इट्स ओके, अभी ठीक हो जाएगा, जस्ट गिव इट 2 minutes, 2 minutes बाद ये पेन ठीक हो जाएगा. एंड शी वाज लाइक कि ओके टुडे इज संडे, टुमारो वी आर गोइंग टू द डॉक्टर. आज तुम बैठो रिलैक्स करो. एंड हम्म, संडे हम चिल कर रहे थे. हम्म, मंडे वी वेंट टू द डॉक्टर हम्म, एंड डॉक्टर ने मेरे रिफ्लेक्सेस चेक करे सबसे पहले कि हम्म. ये टांग ऐसे उठ रही है, ये टांग उठ ही नहीं रही है, नी से अबव नहीं जा यहीं पे रही थी मेरी. घर के आसपास डॉक्टर कहाँ से है? हाँ मेरे अमृतसर में डॉक्टर ओके. थे. हम्म, तो हॉस्पिटल में हम गए थे, तो डॉक्टर ने रिफ्लेक्सेस चेक किए. हम्म, एंड व्हेन ही रियलाइज्ड कि हाँ इसकी टांग जो है सेकंड वाली है, लेफ्ट वाली, वो उठ नहीं रही है. तो आई डोंट नो हाउ, डॉक्टर्स को तो चलो पता ही होता है, बट ही सजेस्टेड कि आप फटाफट ना फुल बॉडी एमआरआई कराओ. हम्म. अभी तक कुछ लगा था कि कुछ हो सकता है, नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी आइडिया नहीं था. हम्म, तो आई डोंट नो, हम्म, कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं था कि इतना कुछ सीरियस भी निकल के आ सकती है हम्म, प्रॉब्लम. तो वी वर हम्म, हाँ ठीक है, मज़े मज़े में डॉक्टर के हम्म, पास गए. डॉक्टर ने बोला आप एमआरआई करा लो एक बार फुल बॉडी का. तो फुल बॉडी का स्कैन हुआ. तो जब हम स्कैन लेके शाम को रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, हम्म, तो डॉक्टर ने वो देखी फाइल एंड ही सेड कि मुझे बोला उन्होंने कि आप ना बाहर वेट करो, आई नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स. और मैं पूरा कैनेडियन वो फील में गया, नहीं नहीं एक्सेंट पकड़ा, डॉक्टर, एक्सेंट था उस टाइम पे? हल्का हल्का सा. तो मैं पूरा ऐसे नहीं, इट्स माय लाइफ यू नो, इट्स माय रिपोर्ट, आई हैव द फुल राइट टू नो. नो. एंड ही वाज लाइक आई रियली नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स, आई जस्ट वेट फॉर 10 minutes, आई विल कॉल यू अप. आई वाज लाइक चलो ठीक है. अभी तक भी कुछ आइडिया लगा, कुछ मतलब लग नहीं, रहा था नहीं? कुछ भी नहीं था. मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को ना वहाँ पे मिलने आई थी. मैंने ना हम्म, उसको सरप्राइज दिया वहाँ पे भी, कि मैंने बोला कि ना हम्म, मम्मा ना हॉस्पिटल गए हैं कुछ हम्म, लेने के लिए, कैन यू जस्ट गो. वो हम्म, ना डर गई कि मेरे मॉम हॉस्पिटल क्यों गए हैं. वो ना भागी भागे एंड आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर. आई वाज लाइक, हम्म, उसने मुझे इतनी गालियाँ दी ना, तू कब आई यहाँ पे. तो हम ना हम्म, वो फेज में थे, मैं और मेरी बेस्ट हम्म, फ्रेंड हॉस्पिटल की लॉबी में हम ऐसे चिल करके बातें कर रहे थे, और हम्म, मॉम डैड अंदर डॉक्टर के पास थे. हम्म, 10-15 मिनट बाद जब वो बाहर आए, उफ, हम्म, उनके रंग तो हम्म, दे वो वाइट, हम्म, वो एकदम ऐसे फेस उनका ना ऐसे लटक गया था एकदम. हम्म,
जैसे आप किसी का चेहरा देखते हो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है ना कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं ऐसे हंस रही हूँ हंस रही हूँ हंस रही हूँ, और मैंने ऐसे देखा, लाइक क्या क्या हो गया है? कहते नहीं चल चले। तो मैंने अपनी फ्रेंड को सी ऑफ किया एंड वी सैट इन द कार एंड आई वाज लाइक मेरे को बताओ क्या बोला है डॉक्टर ने। मम्मा ना, पापा तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पापा ही वेंट साइलेंट। उनको भी प्रोसेस करने में आए थे हाँ, वो तो प्रोसेस हुआ ही नहीं हमसे उस दिन। एंड मैंने मॉम को बोला कि मॉम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है, अगर कुछ सीरियस है तो उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। अनकॉन्शियसली मैं ये बातें उनको बोल रही हूँ क्योंकि अभी वो तक कुछ भी यू बोल हैड नहीं नो रहे। आइडिया आई हैड दैट नो इट कुड आइडिया। बी सो सीरियस। एंड शी सेड कि MRI स्कैन्स में ना लेफ्ट लेग के आपके जो पेल्विक एरिया होता है जहाँ से ये स्टार्ट होती है, लेग स्टार्ट होती है, वहाँ पे ना से एक एक्स्ट्रा मास सा सिस्ट टाइप सा कुछ बना हुआ है। दैट कैन बी इधर ट्यूबरक्लोसिस का या कैंसर का। आई हैड नो आइडियाज ऑफ दीज टू वर्ड्स। तो बस मुझे ये आइडिया था कि ये थोड़ा डेडली डिसीजेज होती हैं, कुछ डेंजरस डिसीजेज होती है, बट इतनी मतलब इतनी खतरनाक हो सकते हैं ये नहीं मुझे पता था। तो मैंने बोला तो हट तो क्या हो गया है ना, इट्स ओके। मैं अभी यहीं पे हूँ 18 दिन, मेडिसिन लूँगी, फ़र्क पड़ जाएगा, वापस चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो ना वो दोनों नहीं बोले। मैंने बोला चलो हम ना मासी घर चलते हैं, मासी इज़ वेरी क्लोज टू मी। मैंने कहा मासी घर बैठ के आराम से बात करते हैं। मम्मा बोलते नहीं, वो बोल रहा है कि ना मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना पड़ेगा इमीडिएटली। मैं बोला चले जाऊँगी बहन, अभी आई हूँ, कल आई हूँ, सांस लेते हैं, मासी को मिलने चलते हैं, चिल करते हैं वहाँ बैठ के। तो वहाँ पे हम बैठे, मासी भी रोना स्टार्ट हो गए सुनते कि ये क्या, मतलब समझ में नहीं आया, कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। डिटेक्ट नहीं हुआ था ना अभी उनको, अभी डाउट था कि ये हो सकता हाँ, है। मतलब वो सिस्ट तो बनी हुई सिस्ट थी। चेक भी तो हाँ। सो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इधर इट इज़ दैट और अल्ट्रासाउंड। इट्स कैंसर सेल्स। बट कंफर्मेशन तब आनी थी जब मुंबई जाके आपके टेस्ट होने थे कि ये कौन सा कैंसर है, ये पता लगना था। कैंसर है ये पता चल चुका था, तो कैंसर इतना डेंजरस था ये मुझे नहीं पता था। तो जब हम मासी घर पहुंचे, वी डिस्कस्ड एंड डिसाइड हुआ कि अगले दिन ही ट्यूसडे को हम मुंबई जाएंगे, मास्टर जी, पापा एंड मी। तो ये डिसाइड हुआ। ट्यूसडे मॉर्निंग वी वर इन मुंबई एंड वी डिड द बायोप्सी टेस्ट वहाँ पे। मेरा अभी तक का सबसे खतरनाक टेस्ट वो था, बायोप्सी टेस्ट। सो व्हाट दे डू इज, आपको वो कौन सा इंजेक्शन होता है, एनेस्थीसिया। ओके। तो हम अगले दिन मुंबई गए एंड वहाँ पे बायोप्सी का टेस्ट था। तो उसमें क्या होता है, आपको एनेस्थीसिया देते हैं एंड 10-15 मिनट के बाद इतनी मोटी नीडल होती है, वो आपके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है ना वहाँ पे वो डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं एकदम, एंड दे टेक आउट सम सेल्स एंड इट्स अ प्रोसेस कंटिन्यूस। 15-20 मिनट का वो प्रोसेस होता है कि आपको 20 फिर डालते हैं, फिर सेल निकाल के किसी में डालते हैं। आई थिंक वो सबसे पेनफुल टेस्ट था। उस टाइम फील होता है ना वो, अगर आप क्योंकि जो मेरे को इंजेक्शन लगा था उसका भी प्रॉपर असर नहीं हुआ था। और वो इतना रश था उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स और फटाफट वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, आई कुड नॉट से कि मुझे फील हो रहा है वो अभी वो पार्ट, एंड दे इंसर्टेड इट सो इमीडिएटली एंड आई वाज लाइक, मेरी इतनी ज़ोर से चीख निकली। वहाँ पे नर्स कहती कि मैम प्लीज़ शांत, बाकी पेशेंट्स बैठे। आई वाज लाइक डैम इट, जस्ट आस्क मी कि इफ़ आई एम ओके विद इट। मेरे 15-20 मिनट वो चलता रहा। मतलब हाँ 5-10 मिनट के बाद वो मुझे पता लग रहा था कि वो अंदर जा रहा है, बट इतना पेनफुल नहीं था बाद में। वैसे ना शेकी सा याद आ रहा है मुझे। तो वो टेस्ट हुआ वेडनेसडे या थर्सडे को। वी मेट द डॉक्टर एंड ही कंफर्म्ड दैट इट वाज अ बोन कैंसर। तो आई स्टिल डिडंट नो कि व्हाट इज़ इट, हाउ लॉन्ग इट्स गोना बी, या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे, ये मुझे नहीं आइडिया था। बट जैसे उसने बोला बोन कैंसर, माय फादर हैड दिस टेरी आपके सामने आइज। बोला, आपके सामने बताया? ही कंफर्म्ड कि हाँ सर कैंसर तो है और है बोन का। तो उसमें भी आई वाज स्टिल स्टेज रहता है नहीं, स्टेज नहीं था, इट वाज ईविंग सार्कोमा बोन कैंसर। तो उसने
जब पापा को मास्टर जी को बोला, दे वर ऑल टेरी आइड, दे वर ऑल क्वाइट। मैं फिर भी क्लूलेस थी। तो हम वापस कैब में होटल में गए। नो, वी वर स्टेइंग विद आवर रिलेटिव्स। हम उनके पास गए। आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द बेड, क्लूलेस। माई फादर केम टू मी इस एंड टाइम डर गए थे कैंसर का? मतलब मुझे था कि ठीक है, कुछ निकल आया है, मेडिसिन लूंगी ठीक हो जाऊंगी, ये एटीट्यूड में थी। मतलब आई स्टिल क्लूलेस। तो माई फादर केम टू मी एंड ही हेल्ड माई हैंड। वो ना ऐसे लेट गए मेरे पास आके, उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा एंड ही वाज लाइक कि तुझे ये क्यों हुआ, ये मुझे क्यों नहीं हुआ। एंड ही हैड दिस स्टेरी आईज एंड ही वाज क्राइंग एंड आई वाज सो शॉक्ड। आई नेवर सॉ माय फादर क्राइंग। या बहुत सॉलिड एक फिगर हम मानते हैं फादर को, और वैसे हाथ पकड़ के ना ऐसे अपने दिल की बात बोल रहे थे मुझे। तो मुझे बहुत, मैं ना तब फर्स्ट टाइम डरी थी कि ऐसी क्या चीज़ है कि ये पापा क्यों घबरा गए हैं मेरे। क्योंकि पापा को नहीं, हम ऐसे वो हम सोचते हैं ना कि पापा भी घबरा सकते हैं। तो तब मैं डरी फर्स्ट टाइम कि अच्छा, ये कुछ सीरियस लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं क्या ही बोलती हूँ उस टाइम पे। तो मैंने उनका ना हाथ और टाइटली पकड़ा। मैंने बोला, डैड इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये नहीं पता था मुझे कि क्या होने वाला है मेरे साथ। हौसला दे रही हूँ उनको, पता नहीं कैसे। तो मैंने बोला ये ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो मेरे पे। कहते आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे आई हैड द मीटिंग विद द ऑन्कोलॉजिस्ट। सो ही टोल्ड मी कि मैम बोन कैंसर है। उन्होंने मुझे डायरेक्टली फर्मली सब एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। और ही सेड कि इट्स नॉट वेरी रेयर, ये हो जाता है। क्या कॉज क्या होता होगा, मतलब क्या? वो नहीं पता चलता यार। ही किसी को टोल्ड, भी हो सकता है हाँ, मतलब? ही टोल्ड मी कि सबके अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, बट किसी के बढ़ जाते हैं। तो हम उसको बोलते थे कि इसको कैंसर हो गया। सबके अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, बस किसी के आउटग्रो हो जाते हैं। तो वही केस था मेरे अंदर। एंड ही सेड कि इट्स नॉट वेरी रेयर, कि ऐसा होता है, कॉमन डिसीज़ है। मतलब वो जो ई विंग सार्कोमा था, हो जाता है। बट सिंस आई वॉज वे टू यंग, आई वॉज व्हाट 21 22, तो बस वो थोड़ा डर था कि इतनी यंग में ये चीज़ हुई है। तो हेरिडिटरी हो सकता है क्या? नहीं। मतलब हाँ, हो सकता है, बट मेरी फैमिली में था नहीं किसी को कैंसर, नहीं था। हाँ, तो इसीलिए हम सब शॉक्ड में थे कि ये कहाँ से आ गया। मतलब आज तक मुझे कभी फीवर नहीं हुआ, कोल्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधे कैंसर हो गया। मतलब समझ में नहीं आई ये चीज़ कि क्या, क्यों। तो देन डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट दिस डिसीज। एंड सो ना उसने ना एक पेन पेपर पकड़ा डॉक्टर ने। डॉक्टर ना लिखना स्टार्ट कर दिया कि हम ना ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, 14 कीमोथेरेपीज होंगी, रेडिएशंस होंगी, एंड देन वी विल डिसाइड कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं है। मैंने बोला सर, मैंने तो 18 दिन बाद तो जाना था। मेरी वापसी की टिकट मेरी वापसी की टिकट तो मिलान में थी, मेरे को तो इटली घूमना था। तो कहते उसको ना थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। आई एम नॉट कैंसलिंग आउट बट वी हैव टू पोस्टपोन इट। वाज लाइक कितनी देर? 1-2 साल बाद चले जाना। वाज लाइक व्हाट, बिग शॉक। सेकंड शॉक व्हेन ही स्टार्टेड नोटिंग डाउन कि अच्छा, कैंसर के ट्रीटमेंट में ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में नोजिया रहेगा, यू नो, मतलब ही रोट अ लिस्ट ऑफ सच अ बिग लिस्ट। ही रोट, जो फर्स्ट पे उसने लिखा ना, लॉस ऑफ हेयर। I was like, what? No. He's like, yeah, it's going to be there. Maybe not in the first chemo, but after 2-3 chemos के बाद बाल जाएंगे। और मेरे इतने लंबे बाल, मैं फ्रेश कटिंग करा के आई हूँ कनाडा से। मैंने बोला भाई साहब ये तो नहीं मैं एक्सेप्ट करी। दैट वाज लाइक अ लिटिल ऐसे ना बॉम्ब मेरे ऊपर गिरा। लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। सो वो नहीं मेरे से चीज़ सह हुई। तो मैंने बोला डॉक्टर नहीं, बाकी मैं सह लूँगी, उल्टी उल्टी कर लूँगी, बट ये नहीं मैं सहूँगी, मेरे बाल नहीं जाने चाहिए। तो फिर ही सैट विद मी एंड ही डिस्क्राइब्ड कि हाँ, जब तक वो कीमो चलेगी ना तब तक वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे ही बाल निकल जाएंगे, बट लॉस ऑफ हेयर विल बी देयर। कैन बी फुल हेयर, कैन नॉट बी फुल हेयर, बट इट विल ग्रो बैक। लाइक ओके, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो वो ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब ना, अभी
यही इसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का हाँ, वही अभी मैं सोच रही थी कि हाँ ठीक है, अच्छा ये हुँ, होगा, अभी ये होगा, अभी ऐसा होगा। मैं बोला ठीक है। हुँ, तो कहते बट ना आपका ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। हुँ, मैंने बोला हाउ इमीडिएटली, आई जस्ट लैंडेड। अभी हुँ, तो मैंने पूरा अमृतसर का खाना भी नहीं खाया है और आप बोल रहे हो हुँ, कि ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे। हुँ, नहीं, अभी करना पड़ेगा, इमीडिएटली एडमिट होना हुँ, पड़ेगा, ये वो। हुँ, लाइक ठीक है भाई। हुँ, जब फर्स्ट कीमो लगी, इन मुंबई ओनली वहीं पे वही हाँ, उसी हॉस सो मेरी आई थिंक फर्स्ट 2-3 कीमोज मुंबई में थी, फिर बाकी ना, क्योंकि मुंबई का ना आई वाज फर्स्ट टाइम विजिटिंग मुंबई, तो उधर हुँ, का खाना मेरे मतलब यू डिडंट अभी आई लाइक वाज इट? नॉट यूज्ड टू, अकस्टम्ड हाँ, है ना, तो मुझे पंजाब का ही खाना पसंद है। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर तो को कि आप, कनाडा में कैसे खाती थी? कहना मैं बना लेते थे, रेस्टोरेंट्स हुँ, होते थे, ऑर्डर इन हो जाता ऑर्डर था। तो अ, मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करा कि अब हुँ, ये जो प्रोटोकॉल है मेरा सारा, प्लीज़ हुँ, पंजाब में कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, सो हुँ, दैट आई एम क्लोजर टू होम, आई एम हुँ, क्लोजर टू माई पेरेंट्स, एंड हुँ, बाकी सारी चीज़ें असेस करना ईजी ऑफ रहेगा। कोर्स तो he was really nice, Dr. Girish, and he हुँ, talked to one doctor हुँ, in लुधियाना हुँ, डीएमसी में, तो वहाँ हुँ, पे मेरे को शिफ्ट कर दिया था। फिर मेरी हुँ, बाकी कीमोज वहीं पे हुई। हुँ, बट जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई, हुँ, आई वाज 60 kgs, इन वन कीमो ओनली आई लॉस्ट 20 kgs, ओह गॉड! माई हुँ, होल हेयर वॉज गॉन। कीमो में व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ यू कैन काइंड ऑफ टेल? सो इट्स लाइक जैसे ग्लूकोज लगता है ना, तो हुँ, इट्स लाइक लिक्विड मेडिसिन जो आपको जाती है। तो मेरे नर्व्स में उन्होंने बोला था कि नहीं जानी चाहिए, हुँ, क्योंकि इतनी वो स्ट्रॉन्ग कीमो थी कि ये सारी नर्व्स डैमेज हो सकती थी। सो आई हैड अ लिटिल ऑपरेशन यहाँ पे, नियर अच्छा जो माई लगते शोल्डर, हैं, यहाँ पे ऑपरेट हुआ था। वहाँ पे एक ना नीड कुछ कुछ डाल देते हैं अंदर आपके, तो हुँ, फिर नीडल उसके अंदर जाती थी, वो पूरी बॉडी में फिर मेडिसिन चले जाती हुँ, थी। हुँ, तो इसका ख़राब होना ज़्यादा, मतलब इट वाज सेफ लिटिल इट इज़ बेटर, या सेफर इट वाज हुँ, सेफर हियर देन ऑन द एनी अदर हुँ, नर्व। तो इसलिए वो हुआ ऑपरेशन। तो फिर जब फर्स्ट कीमो हुई, आई लॉस्ट वेट, आई लॉस्ट ऑल माई हेयर, माई हीमोग्लोबिन जो था 11-12 होगा समथिंग, इट वेंट टू 6 ओह सीधा। गॉड! हुँ, मैं एकदम ऐसे श्रिंक हो गई फर्स्ट कीमो में। एंड व्हाट अबाउट द डाइट अकॉर्डिंग उस टाइम पे? मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि तेरा जो मन करता है ना, हुँ, ईट पिज्ज़ा, ईट बर्गर्स, ईट वट एवर यू वॉन्ट टू ईट ना, हुँ, जस्ट ईट। हुँ, वाई ही सेड सो, बिकॉज कीमो के बाद आपका कुछ खाने का मन नहीं करता। हुँ, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ खाने का मन ही नहीं करता। हुँ, कितने टाइम तक या बिल्कुल ही नहीं करता? कीमो मेरी थी 5 डेज़ की। हुँ, एक कीमो 5 डेज़ का मेरा प्रोसेस था। तो वो 5 दिन कीमो में, नेक्स्ट 3-4 डेज़ उसको हुँ, सहने में, हुँ, उसके बाद जाके आप थोड़ा स्टेबल होते थे, और हुँ, जैसे ही जब तक मैं स्टेबल होती थी मेरी नेक्स्ट कीमो आ जाती थी। हुँ। तो जब मैं स्टेबल होती तो थी उस देन टाइम आई पे यूज्ड टू व्हाट ईट। वर यू ईटिंग? व्हाट आई वाज ऑन अ कंज्यूम लिक्विड डाइट ओनली, जैसे थोड़ी सी हुँ, खिचड़ी खा ली पतली वाली, थोड़ी सी दाल खा ली। अगर मैंने कुछ सॉलिड खाया ना, वो बाहर आ जाता था, मेरे से हुँ, डाइजेस्ट नहीं होता था। हुँ। आई कुड नॉट गो टू द वॉशरूम अलोन। दैट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी ऑन फूड हाँ हाँ हाँ, ड्यूरिंग बिकॉज पे कुछ भी मन नहीं करता था। तो हुँ, इसलिए डॉक्टर बोलता था तेरा जो मन करता है ना तू खा, वेरी चालाक ऑफ हिम। बट मेरे हुँ, से खाया ही नहीं जाता था। आई लव हुँ, पिज्ज़ाज, आई लव चाइनीज़, बट आई कुड हुँ, नॉट ईट। मेरे मैं हुँ, सोचती थी ना तब तो मुझे वॉमिट आ जाती थी। मेरे हुँ, कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट पे पेन रहता ही था कॉन्टीन्यूअस। हुँ, और फर्स्ट कीमो में जब ये हाल हो गया तो आई वाज लाइक कि डैम हुँ। इट, देयर आर 13 मोर टू गो। ओह डैम! हुँ। तो मेरा, माय मॉम गॉट वेरी स्कैर्ड। इट वाज़ हैपनिंग इन योर होम टाउन ओनली ना? पटियाला में कहाँ बोल रहे हो? ये लुधियाना में। लुधियाना में राइट हाँ, लुधियाना तो जो राइट। मैंने फादर की हालत बताई थी आपको हुँ, स्टार्टिंग में, हुँ, यू कुड इमेजिन अ मदर्स। हुँ, तो मम्मा तो मेरे साथ मतलब हर टाइम रहते थे, चिपके रहते थे मेरे सामने, वो रोते भी नहीं थे, एकदम हुँ, हार्डकोर, नहीं नहीं हो जाएगा। जैसे ही हुँ, फर्स्ट कीमो के बाद वो हालत देखी ना, शी हुँ, कॉल्ड द डॉक्टर इन हुँ, मुंबई हुँ, कि डॉक्टर फर्स्ट कीमो में ये हाल हो गया, हाउ शी इज गोना सर्वाइव ऑल 13। हुँ, तो डॉक्टर सेड कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाली होती है ना, 4-5-6, वो स्ट्रांग रहने वाली है, हुँ। बट लेटर ऑन गॉट वेरी ईज़ियर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, हुँ, थोड़ा कम हो जाएगा, इतना लाइटर फर्क, इतना असर नहीं रहेगा उसका। हुँ, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुँ, I survived those 14 chemos, 41 हुँ, radiations, हुँ, and thank God, because रेडिएशन से पहले जब कीमो साइकिल ख़त्म होता है ना, हुँ, डॉक्टर्स हैव टू डिसाइड, फिर से स्कैन होते हैं,
तो स्कैन में जो इतना बड़ा मास बना हुआ था वो श्रिंक होके ना बिल्कुल इतना रह जाना चाहिए था, तो मेरा थोड़ा सा इतना रह गया था। देन इतने 14 के बाद भी 14 के बाद भी उसका साइज उतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम्म, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप या तो रेडिएशंस करवा सकते हो या ऑपरेट करवा के जिस बोन में है वो प्रॉब्लम, हम विल जस्ट टेक इट आउट, वो बोन थ्रू सर्जरी थ्रू सर्जरी ऑपरेशन। तो सेकंड ऑप्शन ये है, तो यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। आई वाज लाइक ठीक है आप ऑपरेशन करो ना। ही सेड कि मैम अगर ऑपरेशन कर देंगे ना वो बोन निकल जाएगी एंड यू विल लिम्प, उसमें हम कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे ना अभी ऐसा कुछ आया है कि हम उसमें एडजस्ट करें, तो यू विल लिम्प ऑल योर लाइफ। एंड दैट टुक मी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो बट उसको सर्वाइविंग के उस चीज़ के चांसेस वर बेटर देन रेडिएशंस। तो एक ये भी चीज़ थी कि यार, पूरी लाइफ इसके और साथ चांसेस पे से 100% चांस नहीं दिया मुझे, 60% चांस मिला था ऑपरेशन के साथ कि चांसेस आप ठीक हो जाओगे, और रेडिएशंस के साथ आपके पास 40% चांसेस थे, 50% चांसेस थे। And I And was what like, did you choose? I was like, I'm in a tough spot. Of course, I chose radiation, otherwise I'll be limping today only. So, but that decision, I'll tell you how I took it. So, I took some days. मैंने बोला कि डॉक्टर I'll contact you next week. I need some time to think upon this. तो again, I was doing part when I started crying. कि I accepted कि मैं ना कर लेती हूँ ऑपरेशन, चांसेस बेटर है, माई मॉम डैड नीड्स मी मोर देन एनीथिंग। आई वाज लाइक ठीक है, आई टेक दिस चांस। मैं मॉम को मैंने बुलाया, मैंने कहा मम्मा हम कर लेते हैं ऑपरेशन, सो व्हाट। नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज डूइंग माय पार्ट, तब आई क्राइड एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार नहीं हो पाएगा मेरे से। And I called my mom. I was like, "नहीं mama, I'm gonna go for radiations." And the best part was, mom dad ka, they supported me. They said कि whatever you decide, it's your life. Whatever you decide, we are here for you. You want some suggestions, we are here. But at the end, it's your decision. And I was like, ठीक है, I'm gonna go for radiations. Then I decided कि नहीं radiations वाला ही करेंगे. Then I went to Mumbai again and I met the radiologist जो doctors थे, and they made sure कि you took the right decision. We'll do everything we can. We'll cure this. I was like done. If you are so confident about it, अगर जब आपका डॉक्टर अच्छा होता है ना, आपको वो सपोर्ट कर देगा, बोल देंगे ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ठीक कर दूंगा, पेशेंट हाफ वहीं पे ठीक हो जाता है। मैं वहीं पे हाफ वहीं पे ठीक होती है। आई वाज सो पॉजिटिव, वाज लाइक ठीक है, लेट्स डू दिस। आई वाज देयर फॉर 2 months कंटिन्यूअस मुंबई में। रेडिएशंस रोज होता था वो प्रोसेस? हाँ, 41 रेडिएशंस थे। तो आई वाज सो, मतलब जब मैं डॉक्टर से मिलती थी ना, मैं बहुत स्माइलिंग फेस से मिलती थी। जब भी मैं किसी से मिलती थी, आई वाज लाइक या ऐसे मिलती थी। तो मैंने ना एक विग खरीदी थी, तो मैं ना विग डाल के ना फर्स्ट टाइम ट्राई करके ना हॉस्पिटल गई थी रेडिएशन कराने मॉम के साथ। तो विग के ऊपर ना मैंने कैप पहन रखी थी, ऐसे में बहुत पतली सी थी तब, इससे भी ज़्यादा श्रिंक थी। तो मैं गई, मैंने बोला मेरी रेडिएशन की ना अपॉइंटमेंट थी, एंड शी लुक्ड अप टू मी एंड शी सेड कि ऐसे मम्मा को देख रही है, मुझे देख रही है, एंड शी सेड पेशेंट कौन है? मैंने कहा मैं ही पेशेंट हूँ, लग नहीं ना रही मैं ऐसे करवाने जाती होती थी रेडिएशन, ऐसे खुश होके कि हाँ आप करो, क्योंकि ये मेरे को था कि प्रोसेस ख़त्म होने वाला है मेरा। तो 2 महीने रेडिएशंस हुआ, और जैसे रेडिएशंस ख़त्म हुई फिर स्कैन्स हुए, एंड देन डॉक्टर के पास हम बैठे हैं, मास्टर जी, पापा, मी, जिन जैसे स्टार्ट किया था वैसे एंड किया हमने। हम लोग बैठे हैं। एंड मॉम, वेयर वाज शी? शी वॉज बैक एट होम। तो कभी वो मुंबई मेरे साथ आते थे, तो कभी डैड आते थे। तो अगर डैड आते थे तो मेरे मास्टर जी मेरे साथ ही आते थे। तो हम तीनों बैठे हैं एंड डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा है, एंड ही स्माइल्ड एंड ही वाज लाइक कि यू आर कैंसर फ्री। ओह माय गॉड। आई वाज लाइक व्हाट, थैंक यू। एंड ऐसा, and wo papa was, you know, again he was crying with khushi, and master ji also. But there was
दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड उस टाइम पे, मैंने ना ये हम्म। इंस्टा पे भी मेंशन दिस हम्म। कि एक टेबल पे हम लोग बैठे हुए हैं, एक टेबल पे कोई और कपल बैठा हुआ है, जिसमें से एक लेडी को कैंसर निकला था लास्ट स्टेज। एंड वो वाला जो डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि मैम इट हैज़ स्प्रेड सो मच दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। और एक साइड इस टेबल पे मुझे वो बोल रहे हैं आप कैंसर फ्री हो गए हो, जाओ खुश हो जाओ। मैं इधर सुन रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, इट्स लाइक मैं उस लेडी को ऐसे करके देख रही हूँ कि यार आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि यार हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अब। तो एक ना अंदर से वो खुशी हो रही थी कि हाँ शुक्र है मेरा ख़त्म हो गया, और मैं उधर देख रही हूँ कि यार उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ट्रीटमेंट की। तो वो उस टाइम पे मुझे ना समझ में नहीं आया था मैं किस इमोशन से यहाँ से निकल के जाऊँ। तो पापा और मास्टर जी को देख के ना वो सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ चलो ये तो ख़त्म हुआ, 1.5 साल हो गया, ये चली जा रहा है, ओके। तो जाते टाइम ना मैं उस लेडी के ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के गई थी, जस्ट प्रेइंग कि अब जो गुड विशेस, जो गुड स्पिरिट्स मेरे साथ थी ना वो भी तुम्हारे साथ रहे। और मैं एक हैवी हार्ट से फिर से हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। आई एम जस्ट ट्राइंग सो हार्ड नॉट टू क्राई ना, बट यहाँ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मैंने फेस किए, जो मैंने देखे कि वहाँ पे सबसे बड़ा जो मैंने गिव अप करना नहीं ऐसा चाहा मोमेंट ना, आया कभी व्हेन यू फेल लाइक यार मेरे से नहीं हो पाएगा? they were And very difficult nights. Some of them were very difficult. I was literally calling out onto some superior power कि please come and see me. And मेरी हालत देखो, मेरे से सांस नहीं ली जा रही है. And I cannot just give it up. I have a family to tend to. I have a family जो मेरे को देख के जीते हैं वो लोग. I cannot do this to them. I cannot give this up. प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़। ऐसे मतलब मैंने लिटरली बेग किया है, पता नहीं किसको, बट मैंने बेग किया है कि मुझे ठीक करो, मुझे होना पड़ेगा ठीक। ऐसा दे वर वेरी डिफिकल्ट नाइट्स, बट ड्यूरिंग दैट हॉस्पिटल्स में जब मैं गई हूँ, हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी की यहाँ पे क्योंकि जो मेरा डॉक्टर था ना वो बिल्कुल चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ वाला था, तो मैं बच्चों के गुजर के जाती थी और मैं बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों को तो पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। इट्स देयर पेरेंट्स हु आर फाइटिंग फॉर देम। ये पेरेंट्स की बैटल थी। मेरे टाइम पे मुझे आई वाज कॉन्शियस एटलीस्ट कि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आपके पेरेंट्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट वो पेरेंट्स के ज़्यादा उनकी बैटल थी यार सबसे ज़्यादा। जब आपके बच्चे को अगर फीवर भी हो जाता है ना तो पेरेंट्स ऐसे बौंदल जाते हैं कि यार मेरे बच्चे को फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, और ये इतनी बड़ी डिसीज़, मुझे नहीं पता मॉम डैड ने इसको कैसे हैंडल किया, उनके अंदर कहाँ से करेज आया, एंड दे वर विद मी ऑल द टाइम। और इस ड्यूरिंग प्रोसेस ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि एक माँ का प्यार, मतलब एक माँ के प्यार से ऊपर ना कुछ भी नहीं है, और उसकी दुआएं, उसका प्यार आपको हील कर सकता है, आप जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। तो जब रात में मुझे 4 बजे ऐसे मैं चीखे मार के ना ऐसे पेट से ऐसे उठते थे, मैं चीखे मारी, पूरे घर में मेरी चीखे साउंड कर रही है ना, शी वुड गेट अप, शी विल डू द पार्ट, एंड वो ऐसे ऐसे ना मेरे पेट पे ऐसे ऐसा करना शुरू कर देती थी, एंड मैं ठीक हो जाती थी। एंड मैं ठीक हो जाती थी कि हाँ उन्होंने मुझे टच कर लिया है, मेरा भगवान यहीं पे बैठा है, मेरे साथ बैठा है, और मैं उनकी लैप पे या बेड पे ऐसे आराम से सो जाती थी। तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि दिमाग ना बहुत भाग रहा था, इसको सांस, इसको ठहराव चाहिए, बॉडी को ठहराव चाहिए, आपके थॉट्स को ठहराव चाहिए, एंड सी एक बारी रुक के आप देखो कि ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। मैं कनाडा में थी, आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट कि रेंट पे करना है, फ़ोन का बिल पे करना है, ये असाइनमेंट जानी है, ये टेस्ट है, एकदम कोई और ही लाइफ थी वो, किरण बेर नहीं थी।
कुछ और ही, मैं भाग रही थी बस, ये टेंस, ये। भगवान ने बोला बेटे आओ, तुम्हें दिखा दो जिंदगी क्या होती है। आ लो, जी लिया ना तुमने अपना ड्रीम, आ जाओ वापस। अब देखो असली जिंदगी क्या होती है, असली लोग क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, हार्डशिप क्या होती है, ये होती है। आई थिंक हार्डशिप आपको सबसे बड़ी चीज़ें भी सिखा देती है। आई थिंक नॉर्मली शायद से हम फॉर ग्रांटेड भी लेते कई चीज़ें ना, बट इस टाइम पे द डेप्थ ऑफ योर पेरेंट्स लव फॉर यू, आई थिंक दैट हैज ग्रोन टू मस्ट हैव इमेंस बीन लाइफ लेवल। चेंजिंग। या पहले हम कदर नहीं करते पेरेंट्स की। जैसे मैं कनाडा गई ना, लाइक मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा, और जब ये चीज से गो थ्रू किया, इट्स लाइक ओनली मम्मा पापा, ओनली देम। नो डाउट मेरे सारे रिलेटिव्स ने मेरे लिए बहुत प्रे की। देयर वर सम पीपल जो मुझे रोज़ विजिट करते थे, अलग अलग मेडिसिन लेके आते थे कि ये फूड इसके लिए बहुत अच्छा है, ये प्लांट बेस्ड है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखा मेरे लिए। आज भी वो प्रेयर करते हैं, आज भी उनकी जो अरदास करते हैं वो प्रेयर करते हैं उनकी, वहाँ पे मैं हूँ। और ऐसा कोई नहीं करता किसी के लिए, आपके रिलेटिव्स, आपका फैमिली ही आपके लिए इतना प्यार करती है। देयर इज़ वन पर्सन इन द फैमिली, मम्मा के कुलीग के हस्बैंड है, वो मेरे लिए अभी भी एवरी थर्सडे एवरी सैटरडे एक दिया जगा के आते हैं, अपने बच्चों का और मेरा। हु डज दैट, यू नो? these things are so important in your life कि यार ये प्यार होता है, ये केयर होती है, ये लोग होते हैं, ये रिश्ते होते हैं। मेरे बुआ मेरे लिए रोज प्रे करते हैं, मेरा भाई मेरे लिए रोज प्रे करता है, भाभी, एवरीवन इज प्रेइंग फॉर मी एवरी डे। और दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड कि आप सिर्फ सेल्फ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, यू हैव टू गिव टू द यूनिवर्स, यू हैव टू गिव बैक टू द पीपल। अब जब मैं रोज प्रे करती हूँ, आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मेरे ना ऐसे ऐसे पूरा मेरे सामने फ्लैश में सब आ जाते हैं कि हाँ, अगर मैं तुमसे मिली हूँ ना आज, कल मेरी प्रेयर में तुम भी वहीं पे कहीं पे शामिल होगे, मुझे पता होगा कि हाँ उसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, बिकॉज ऐसे ही किसी ने मुझे याद किया होगा और मैं ठीक हो गई। तो एटलीस्ट आप कोई गुड डीड कर सकते हो, ये छोटी सी एक गुड डीड है जो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। कि आप जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आप ये भी बोलो कि सरबत दा भला, सबका भला हो। जो डिफ़िकल्ट में है ना, उनके लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस। तो मैं वो जो पेशेंट्स थे, बच्चे थे, वो लेडी थी, मैं उनको याद करती हूँ कि भगवान प्लीज़ सबको ना हेल्थ वाइज अच्छे रखना। अगर हमारी हेल्थ ठीक होती है ना, आधी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब से रियलाइज होता है हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोलते थे, है है ना? ना? बचपन स्कूल में में बोलते थे ऐसे ना? कोट बोलते थे, बट तब नहीं लगता था, अभी लगता है अरे दिस I इज व्हाट know. दे रियली मेंट। When you lose health, you lose everything. ऐसा कुछ बोलते थे हाँ, ना? ऐसा कुछ बोलते थे, Yeah. फिर अब लगता है यार ओके, आपका Health बहुत is really पैसा भी हो important, गया yeah. एंड यू डोंट, हेल्थ इज नॉट गुड, तो हाँ, नो बेनिफिट। तो मैंने सबसे बड़ी गलती कनाडा जाके ये करी कि मैंने अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैंने वाटर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इतनी ठंड होती थी, प्यास ही नहीं लगती थी। डाइट मेरी बहुत पुअर हो गई थी। तो अब आई मेक श्योर कि आई एम ईटिंग राइट फूड, और मैं कुछ मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लूँ अपनी हेल्थ को, बट आई मेक श्योर ऑफ दिस नाउ। एंड आई वांट टू टेल माय ऑडियंस कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हम फाइट तभी कर सकते हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी है। आप अच्छा पानी पिए, आप अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आप बीन्स खाइए, नट्स लीजिए, एग्स लीजिए, अगर आप नॉन वेज है तो अकॉर्डिंगली डाइट। बट आई थिंक डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या ओके, सो इट वाज बहुत हैवी स्टफ हो गया हाँ, ना? बहुत हैवी। अब इसको लाइट बनाने की बहुत ज़रूरत है फॉर बोथ ऑफ अस। यस। सो चलो अभी इससे शिफ्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स डू रैपिड फायर राउंड। ओके। व्हाट्स योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट दैट स्टिल मेक्स यू लाफ? Yeah, I wanted to tell you not to ask me this question. Why? Because I have no embarrassing situation. नो सिचुएशन? अच्छा, हाँ. कोई बात नहीं। Which recent social media trend do you absolutely love and which one can you not stand? Okay. So I really like those makeup transitions जो होती है ना, हाँ. ऐसी लड़की ऐसे मैसी होती है, या फिर हाँ. एकदम सुंदर बन के आ जाती है। I really like that. It's really cute. और कौन सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अनबेरेबल लगता है? अटेंशन के लिए कुछ भी लोग करते हैं ना, हाँ. I cannot stand. I was like, what is the use, यार? Why are you doing this? I don't know, ये तो हाँ, it's become very easy for people to do that. I don't know हाँ, why. मतलब दे दो कुछ भी Why? अटेंशन के लिए, तो मुझे वो लगता है कि यार ये अननेसेसरी हो गया थोड़ा। I know.
बट आपकी चॉइस है, आप जो चाहे आप कर सकते हैं मेरे ओपिनियन में we are going to judge you guys. सीक्रेटली If you could wake up tomorrow with a new skill, what would it be? स्किल आई वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. आई वांट टू लर्न स्विमिंग, जो मैं हर समर में प्लान बनाती हूँ बट पॉसिबल नहीं हो पाता. आई वांट टू लर्न हॉर्स राइडिंग. Okay, nice. तो पहले अभी ये 2 सीखूंगी फिर और बनाऊंगी. ठीक है. Describe yourself in 3 words. Okay. Very loyal. I'm very loyal in my relationships with anyone. Oh God, I was so loud. Oh God, चलो. अच्छा, so I think I'm a very loyal person. I'm ambivert, कि जिसके साथ मुझे इंट्रोवर्ट रहना होता है फिर मैं उनसे बहुत इंट्रोवर्ट ही रहती हूँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाती हूँ. और जिनके साथ बहुत ओपन हूँ फिर मैं बहुत ही पागल वाली एक्सट्रोवर्ट हूँ. Which is good. एंड what was the question? Describe yourself in 3 words. बस एक word Describe है क्या? myself, okay. I think I like to maintain the innocence that I have, so maybe a little innocent also. Okay. A celebrity you would love to have dinner with. Dinner A celebrity. with celebrity. Oh my God. You know there are so many people जिनको मैं मिलना चाहती थी but they are not in That's the okay. world. It's a hypothetical question. If you would. Okay. I really wanted to meet Shiv Kumar Batalvi. Okay. I really wanted to meet Lata Mangeshkar ma'am. अभी जो प्रेजेंट है उनमें इरफान सर को भी मैं मिलना चाहती थी. अभी जो प्रेजेंट है उनमें से मैं मिलना चाहूँगी अमिताभ बच्चन सर को, दीपिका पादुकोण को और मेरे फॉरएवर क्रश जॉन अब्राहम को. Oh my God. Okay. So, what's the last thing you Googled? I need to check my phone. Where's your phone? I don't know, somewhere there maybe. I think I checked. I don't want to show the audience my old phone, No. but I can check secretly. Ha. What? I was looking at the pictures of Henry Cavill. Okay. I think another sexiest actor. Thank you. Okay. So, who's the one person you can call at 3 a.m. if you need any help? Oh, my best friend. One of my best friends, Samriti Bajaj. I'll call her up. I usually do at 2-3 a.m. मुझे नींद नहीं आ रही है या मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ डिस्कस करना है, तो वो फ़ोन भी उठा लेती है और हम फिर 1-2 घंटा बात करते हैं. Okay. So, next round करते हैं this or that का. ठीक है? You have to choose this or that. Day shoots or night shoots? Day shoots. Yes, that's my Day answer. shoots. Day shoots. Yes. Okay. One audition experience you'll never forget. Audition experience. I think मेरा फर्स्ट ऑडिशन जो मैंने तिया मेरा के लिए दिया था, इतना कैजुअल, इतना स्ट्रेस फ्री कि बस ऐसे दुपट्टा लिया और ऐसे ऑडिशन बना दिया. You didn't share about your journey. कैसे आ गए इस सब के बाद you got into acting? So मैंने जब मेरा वो कैंसर वाला ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, आई वॉज सो डिप्रेस्ड विद एवरीथिंग सो हैवी, इतना फील हो रहा था, तो मैंने ना यहाँ पे मास्टर स्टार्ट कर दिया लिटरेचर में. अच्छा, उसके बाद you did? हाँ, आई वॉज डूइंग थिएटर साथ साथ में. Okay. तो थिएटर में आई मेट निशा मैम एंड शी टोल्ड मी कि ये कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पे ना अपनी प्रोफाइल भेज छोड़ो. एंड रेंडमली आई शेयर्ड द प्रोफाइल एंड रेंडमली आई गॉट अ टेक्स्ट कि मैम आप ना ये स्क्रिप्ट है, इस पर ऑडिशन भेजो, ये ना नया सीरियल आ रहा है जी पंजाबी पे. तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं ऐसे ऐसे भेजूँ. मम्मा कहते हैं हाँ भेज दे. मम्मा इज़ वेरी लाइक कि तुम ना जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो करो. एंड पापा थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी गर्ल्स को लेके. तो पापा वाज लाइक कि आई डोंट नो, पर तू ऑडिशन दे ले, सिलेक्ट होते हो नहीं हो तो वो बात की बात है. तो मैंने ना ऐसी वो फर्स्ट ऑडिशन दिया बना के. वो ना एक एल्डर सिस्टर का था, तो एल्डर सानवी का. तो वो ऐसे दिखाया था कि वो ना ढाबा चलाते हैं, तो मैं पूरे ढाबे के करेक्टर में ना ऐसे दुपट्टा वट्टा लेके कि हाँ ये काम कर रही हूँ और बना रही हूँ, पूरा केयर फ्री. पता भी नहीं होता ऑडिशन क्या होता है, कि कैमरा ऐसे रखना है ऐसे रखना है, ये कुछ नहीं पता था. बड़े मज़े से मैंने वो ऑडिशन बनाया. आफ्टर अ मंथ और 2 आई गेस आई गॉट अ कॉल कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस शो, आर यू इंटरेस्टेड. 1 month? हाँ, तो ऑडिशन पहले स्टार्ट हो गए थे उसके. तो आई वाज लाइक व्हाट,
आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस एक्टिंग. अब मैं हम्म. देखती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है अपनी एक्टिंग देख के. हाँ. अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग. हम्म. तो बट वो फर्स्ट वाली तो बहुत ही वाहियात थी. हम्म. तो या सो दैट वाज माय फनी याद करने वाला ऑडिशन. Okay. So one thing you can't live without. इन व्हाट? ईटिंग और मीटिंग? Eating, meeting सब बता दो. अच्छा. We are all ears. I cannot live without oxygen, Oh my my god. Oh food. my god, you didn't know that. Such a cliche answer, no? That's okay. I cannot live without my parents. Oh, It's very difficult to just imagine. I know. Your favorite co-actor till date? My favorite co-actor, one who played my mother in my serial Tia Meria, Neelam Hundal ma'am. I think मेरी vibe बहुत match होती है उनके साथ. तो yeah, she's my favorite. Okay. मेरे बाकी co-actors भी बहुत अच्छे थे वैसे. One superpower you wish you had. Sorry, can you repeat? One superpower you wish you had. Oh, I really like to be invisible. अच्छा, क्यों? हाँ, इनविजिबल होकर ऐसे लोगों की बातें सुनना चाहती हूँ मैं. Nice. Not at all. I just want to be invisible. बस ऐसी सुपर पावर होनी चाहिए. ठीक है, done. तथास्तु. A role you dream of playing one day. Oh, What kind of role would you love to play on screen? I really like जो करेक्टर्स इम्तियाज़ अली सर लेके आते हैं. हाईवे मूवी का जो आलिया भट्ट का करेक्टर है, रॉकस्टार में जो रणबीर कपूर का साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ. Oh yes, yeah. एंड सेकेंडली जो बंसाली सर क्रिएट करते हैं हिस्टोरिकल करेक्टर्स. या दैट आल्सो. Okay. Your mantra for staying positive. One day at a time. This is my mantra. Okay. One quality every aspiring actor must have. I am also aspiring. So मतलब तो हमारी You को must- ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हो जाएगा एक दिन. हमारा दिन भी आ जाएगा. एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज वेरी Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Traditional roles or modern experimental roles? व्हाट डज इवन दैट मीन? व्हाट आर ट्रेडिशनल Traditional roles जैसे आपने करे या कभी कोई मॉडर्न रोल. आई थिंक दीपिका की कौन सी मूवी थी? अच्छा, मतलब ऐसे तरह, हिस्टोरिकल हाँ. वाले और जो आज की जेनजी वाले हाँ, रोल्स ऐसा हाँ, कुछ. हाँ. आई प्रेफर हिस्टोरिकल. Okay. ऐसे पद्मावत वाले. या आई Hmm. लव टू डू दैट. Fantasy genre. Okay. What's the one Punjabi phrase you say the most? और कितना? Okay. So अगला सेगमेंट करते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग. मैं आपको अच्छा. ठीक है I'll so क्वालिटीज बताऊंगी कुछ एंड यू हैव टू टेल दैट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू और ग्रीन फ्लैग. ओके. ओके. He calls his mom every day. हाँ, ग्रीन फ्लैग. आई ऑल्सो कॉल माई मदर एवरी डे. Okay. माँ He से has तो बात करनी है. ठीक है. He has zero social media presence. ग्रीन फ्लैग. Green flag. Okay. He insists on splitting every single bill 50-50 even on the first date. I can pay my own bills for sure, but अगर वो 50-50 बोलता है तो मैं उसको ये बोलूँगी भाई मैं ही पे कर देती हूँ. दैट्स टोटली फाइन. That is a turn off. Yeah, Well, I don't mind mean, giving. I'll do that, but it is yeah, I don't mind paying the bill. I don't mind paying the 50-50 bill, but I think first date पे थोड़ा सा expecting me मुझे to pay it. That's very. I mean, mean. I don't know. I can pay. I don't have any issue, but मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ना chivalrous gesture. हाँ, एक gesture gentleman वाला जो लड़कियों को gesture अच्छा होता है लगता ना है वो gesture. वो हाँ I prefer that, but I don't mind paying my own bills. Okay, but it's a red flag or green flag? I will do that, but I would not want you to expect me to pay that. I think that does that हाँ make मतलब sense? हम तो फ्रेंड्स के साथ 50-50 करते हैं. अगर करते. डेट पे आए हैं तो आई थिंक कि या तो मैं पे कर दूं या तो भाई तुम हमको पे थोड़ा कर सा दो. स्पेशल ऐसा फील करने के 50-50 मुझे हाँ. तो लगता है थोड़ा awkward सा हो जाएगा. सो आई हाँ. थिंक रेड फ्लैग. ठीक है. He texts you. Oh God. He texts you good morning and good night every day without fail. हाँ, that's so sweet. That's a It's a green green flag. flag. Okay. पूरा गार्डन है ये तो. Okay. He's super into astrology and asks for your birth time on the first date. पहली डेट पे पूछ रहा कि what's your zodiac I don't sign? believe
in all this. So I think it's a red flag. इट्स इंटरेस्टिंग समटाइम्स बट पहले टाइम पे आप सब कुछ शो कर हाँ रहे हो आई थिंक दैट्स हाँ नॉट वेरी मतलब साइको हो सकता है वो बंदा. हर चीज पे सुपरस्टिशियस है फिर हाँ. ही सुपर इंटू नहीं ये हो गया ही हैज अ पेट स्नेक स्नेक मतलब उसको कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं मिला. स्नेक स्नेक हाँ नहीं, रेड फ्लैग. पेट Might और be वो a चलेगा psycho. डॉग कैट हाँ हाँ चलेगा. ओके ही सरप्राइजेस यू विद फ्लावर्स ऑन रैंडम डेज पूरा गार्डन हो गया यार ये तो फिर से. green flag forest he doesn't believe in sorry he doesn't believe in celebrating birthdays or anniversaries अरे रेड फ्लैग कौन नहीं करता यार. मतलब वी कैन सेलिब्रेट एवरी डे बट तुझे नहीं करनी भाई तो मेरी मतलब हाँ आया मतलब बर्थडे ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक दिन हम किसी को एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराना चाहते हैं. आई थिंक इट्स टोटली अ रेड फ्लैग. okay so he is best friends with his ex or a normal friend or रेड cordial फ्लैग. okay he has a great sense of humor but can't take jokes on himself रेड फ्लैग. he sings loudly in the car even if he's terrible at it ग्रीन फ्लैग. okay chalega दैट्स फन या. he ghosted you once but came back with a heartfelt apology कैन यू रिपीट सॉरी. he ghosted you once he ghosted you once घोस्टेड and मी. came back in your life with a heartfelt apology कि I was busy this was इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेज रहा है आपको या घोस्टिंग के बाद भी हाँ मतलब अगर उसका पैटर्न वो नहीं है तो या एक बार ही हो गया तो हाँ ठीक है माफ कर एक दूंगी. बार मैं फिर बहुत दो बार अच्छी हूँ मैं. ठीक है माफ कर दोगे आई विल नॉट एक्सेप्ट ही इज अ फिटनेस फ्रीक एंड इंसिस्ट यू टू जॉइन हिम फॉर 5 a.m. वर्कआउट Yes, definitely. यू विल ऐसा I'll get up in the morning. I want to do this. आपको अच्छा I love gymming and I It's love green. exercising and I want my man to be involved in it. Yeah. ओके ही वो ब्रिंग्स करे ना करे मैं sorry. नहीं बोलो वो ना करे ना करे मैं जरूर उसको ही बोल दूंगी कि भाई प्लीज मेरे साथ आ जा. जबरदस्ती हाँ. ठीक है ही ब्रिंग्स अ भाई नहीं मैरिज बोलूंगी बस उसे. ठीक है ही ब्रिंग्स अ मैरिज विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ डेटिंग No. Red flag. Why? Because marriage is a very big decision for me. मुझे बहुत डर लगता है इस कंसेप्ट से. तो मैं इसको अभी यूज टू होने में मुझे खुद को टाइम चाहिए यार. एक ही मंथ में शादी ऐसे And if he तो does नहीं. not talk about marriage? कितने साल ये भी प्रॉब्लम है ना अगर वो बात ही ना करे लड़की को क्या चाहिए बीच वाला चाहिए मतलब बीच वाला नहीं चाहिए चाहिए. न्यूट्रल आई मीन मतलब इतनी जल्दी भी नहीं और इतना लेट भी नहीं. ठीक है हाँ. सही टाइम पे कर देनी चाहिए चीज. इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए ठीक है ये तो पर्सनल आया. ठीक है ही इंसिस्ट ऑन नोइंग योर फोन पासवर्ड हाँ श्योर. ठीक है आई ऑल्सो वांट टू नो देन योर्स. तब 50-50 he is always on his phone even during dates I hate it. I cannot tolerate it. Same here I would hate it. Yeah. Red flag. he's obsessed with gaming and spends hours on his phone laptop अगर मैं उसके साथ खेल रही हूँ तो चलेगा. अगर वो मुझे इग्नोर करके वो सब काम कर रहा है तो नहीं चलेगा भाई. ठीक है तुम कर लो 1-2 घंटा पूरा दिन नहीं करने दूंगी. so if you could relive any moment from your past what would it be Yeah, in college I was the topper. तो वो जो जब टीचर्स मुझे आके बताते ना दैट यू टॉप द क्लास वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. आई थिंक आई वुड लव टू रीलिव दैट बिकॉज इन स्कूल आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था. पर जैसे मैं कॉलेज लाइफ में आई स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर. मेरा बहुत इंटरेस्ट पड़ा तो मैंने टॉप भी किया. एंड जब मैंने कैंसर वो जब ख़त्म हुआ था उसके ड्यूरिंग ही मैंने मास्टर स्टार्ट कर दी थी. उसमें भी मैंने टॉप किया था. तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड था कि यार इतना वो उसके बाद भी आई कैन डू थिंग्स. तो वो एक कॉन्फिडेंट ना अलग से अंदर अच्छा फील होता है कई बार कि हाँ. तो वो वाली छोटी छोटी मोमेंट्स विक्ट्री वाली. Okay. What advice would you give to your younger self? Respect your parents. Be kind to yourself. Be confident. और अपने गोल्स को ना शुरू से ही क्लियर करना सीख लो. बाद में दिक्कत आती है. What inspires you the most about acting? What inspires me?
to be an actor. हाँ मतलब what is the motivation behind it that you like acting and being in front of the camera? See, I never thought कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. Hmm. तो अब जब मैं इस फील्ड में आई हूँ Hmm. तो ऐसे ना रोज सेट पे जाना, Hmm. ऐसे अलग लोगों से मिलना, अलग करेक्टर डेवलप करना मुझे Hmm. बहुत अच्छा लगता है. ये सब सारा कुछ ना मिक्स, Hmm. इट्स आई रियली लाइक इट, आई रियली एंजॉय इट, Hmm. द होल Okay. प्रोसेस. What's that one thing that people do not know about you? I overfeel things sometimes. I'm a Hmm. very sensitive person Hmm. and I write poetry also. अच्छा, oh my god, now you तो have to. ना दैट्स अ हाँ? सीक्रेट. वो फोन के अंदर ही मेरा एक सीक्रेट फोल्डर है जहाँ पे आई Poem राइट. नहीं सुनाओगे? नहीं वो I also used to do it, but now I've left it long back. या Okay. What is the most funny and weird or outrageous thing you have heard about yourself? होते ना rumors. अबाउट माई सेल्फ. हाँ. कभी स्कूल में आपके बारे में rumors हैं, you have no idea. कॉलेज के टाइम पे भी. हाँ, मेरा नाम कभी भी किसी के साथ अटैच कर देते थे. I was like, ये कौन है बड़ी वो? इशू. हाँ. मतलब आउट ऑफ जेलेसी And और आपने- समथिंग नाम खराब करने के चक्कर आपने में. कभी बात भी नहीं की होती है ना? फिर भी आपके बारे आई में. वाज इन गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हम्म. फिर भी मेरा नाम मुझे ऐसा सुना, चल तेरा उसके साथ तो नहीं है. इसलिए हाँ. कौन है भाई वो, किसके साथ नाम जोड़ी जा रहे हो? हम्म. बट इतनी परवाह नहीं करी मैंने. ठीक है, हम्म. जो जैसे आपको खुशी मिले. Your first acting experience? स्टार स्टक एक्सपीरियंस. Okay. Bone cancer. ग्रेटफुल. Okay. The Punjabi entertainment industry. ग्रोइंग. Your dream project. इम्तियाज अली सर. I could sense that. So, last segment है, ठीक है? You have to fill in the blanks. ठीक है? I'll give you a sentence, then you have to fill it with whatever you feel. ठीक है. If I was not an actor, I would be. अ टीचर. Okay, that's something you can still be. No? या दैट्स इन माय हेड. The one thing I can't live without is. फैमिली. The last time I cried was when. 2 दिन पहले मे बी. Reason बताओगी? और बस it's your choice. I'm just asking. मतलब ऐसे ही कुछ भी, अगर मतलब जब मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करता है कोई, तो फिर मुझे थोड़ा सा रोना आ जाता है. मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर उस गुस्सा में निकालती नहीं उसमें, फिर मैं रो पड़ती हूँ. Okay. A movie that I can watch on repeat is. सो मेनी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऑल दिस ट्रैवल मूवीज ना, हाईवे, दिल चाहता है, ऑल दिस माय Okay. गो टू मूवीज. My ultimate comfort food is. घर का माँ का खाना, नूडल्स, Okay. पिज्जा. आई कैन गो ऑन एक्चुअली. Okay, you can. मीठा, आई लव मीठा. आई कैन मीठा ऑल द टाइम. Okay. If I won a lottery today, the first thing I would do is. I would invest. I have some charity जो organizations होते हैं, I have linked up with them, so I'm gonna contribute to the वो जो ना कैंसर वाले स्पेशलिस्ट ऑनलाइन हमारे पास मेरे पास हैं, तो या I'll make a contribution of course. Okay. The best compliment I have ever received was. It was during a play and during my TV show when someone came and said you did very well. I was like अच्छा मैं भी एक्ट कर सकती हूँ, तो मेरे को बड़ा क्यूट सा लगा था. I was like thank you. Okay. My favorite thing about my culture is. तो मुझे अपने कल्चर के बारे में, जो इतनी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती है, सब फैमिलीज इकट्ठे होके सेलिब्रेट करते हैं, हा ही. I love that and our faith in the one. Omkar. Okay. Yeah. If I could swap life with anyone for a day, it would be. I don't want to. I really like my life. Okay. But if I have to with an actress, I would choose Anushka Sharma. I want to see कि एक sports person के साथ रहना, how does she deal with, and I really like the couple. Okay. I could spend hours talking about. Traveling about, places and
या आई Traveling वुड रियली कि हाँ यहाँ पे ट्रेवल करना है, Hmm. इधर जाना है उधर जाना है, इसकी Hmm. जितनी मर्जी बातें करा लो. और फूड. Okay. The most important lesson I have learned so far is I've realized that a mother's love Hmm. is stronger than anything else. Hmm. A mother's love can cure Hmm. you. Li- Life will knock you down again and again, Hmm. but what you can do is have a positive mind, Hmm. a strong willpower Hmm. to fight back. I think अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, तो आप कोई भी चीज़ से आप निकल के आ सकते हो. Okay. I feel the most alive when I am. With my loved ones. Hmm. Yeah. Okay. So last question. Yeah. There must be so many girls, boys, and people who are suffering from the same thing that you did in your life, right? Yeah. So, what advice would you want to give to them? Same, to keep your mind right, to have that positive mind कि हाँ यार हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा, ये टाइम है, this too shall pass. And निकल जाएगा. Just have faith in you, have faith in God. ये टाइम भी निकल जाएगा. So, how did cancer and the treatment that you went through, this whole journey, how did this change your life, your perspective on life? Well, it definitely humbled me. Hmm. It did broke me down. Hmm. And sometimes all at once. Hmm. But I am grateful that it happened, Hmm. because अब clear version, clear purpose पता है. पहले पता ही नहीं था. Hmm. अब एटलीस्ट इतनी कॉन्शियसनेस है कि हाँ, दिस इज़ द टाइप ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव. Hmm. तो अभी कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, अब चलेंगे धीरे धीरे उस पर चलेंगे. Hmm. तो या डेफिनेटली इट्स अ सेकेंड इनिंग, Hmm. एंड या आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट. I mean, so there must be so many people like you who went through cancer and so many diseases which are very dangerous, right? So what kind of advice would you like to give to them, that what kind of mindset you need to have while coping with it? What I did was to keep my willpower very strong. I was like, ठीक है, करूँगी, निकल जाऊँगी, हरा के ही रहूँगी इसको. तो एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है. उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, टू कीप इट पॉजिटिव इज़ रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि ये लड़ाई आपकी उसके साथ है. आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप ही जानते इस हो. वजह से दवाई का असर तभी होगा जब आप चाहोगे कि आपको ठीक होना है. हाँ. दैट विल पावर, दैट हाँ. माइंडसेट इज वेरी तो इंपॉर्टेंट. आपकी, आप जो भी खा रहे हो, आपके आसपास जो भी है वो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है. बट आपका अंदर का आप क्या फील कर रहे हो उसको पॉजिटिव रखना, उसको रोज समझाना कि नहीं यार, हो जाएगा, मैं जीत के ही रहूँगी, मैं कर लूँगी, मैं सह लूँगी, हो जाएगा, जीतना है, जीतना है, जीतना है, बस ऐसा एक एटीट्यूड. What is for you, or I think your parents were the inspiration for you for that कि मुझे होना है, because I think उस टाइम आप अपने लिए नहीं सोच पाते हो. हाँ हाँ You हाँ, can't, you वो just चेहरे want, दिख रहे थे ना सभी, मामा का, पापा का, that भाई must have का. given you strength, no? तो हाँ, तो मुझे था कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, ऐसा था. तो मैं तो हरा के रहूँगी. Okay, so Kiran, it was such a beautiful conversation that I had with you. Same, Thank you likewise. so much for coming, and I really enjoyed like talking to you for this long. And for the Likewise. first time also that when we talked, it was really Yeah. really enlightening. So thank you so much, everyone. If you really enjoyed watching our episode, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And we'll see you next episode में.